मैं यूसी दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक जो है डेली चेकलिस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटर। ऐसा वो सारे चेकलिस्ट जिसको आप फॉलो करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा तेज हो जाएगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटर भी जो होते हैं या बड़े लीडर भी जो होते हैं वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे होते या वो अलग नहीं कर रहे होते। और ऐसा नहीं है कि उनको सारे लोग हाँ ही बोल रहे होते हैं। उनको भी ना मिलता है, उनको भी रिजेक्शन मिलता है, उनका भी डेली एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, प्रॉब्लम आता है जो आपको आ रही है। बस उनके काम करने का वे और आपके काम करने का वे में अंतर होता है, और वो वे आपको आपको आज सीखना है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस बिजनेस इज नॉट रॉकेट साइंस। साइंस बॉल डाउन टू डूइंग ए फ्यू सिंपल थिंग एवरी डे। ये बिजनेस जो है, सक्सेस जो है यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा अगर सिंपल चीज को हर रोज करने की आदत डालोगे, जब तक कि आप गोल को पा नहीं लोगे। तो ये एक सिंपल सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला सिस्टम ये है कि आपको आज से ऑर्गेनाइज्ड होना है। ठीक है, कोई पंख नहीं लगते, अचानक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते। आपको अपने डेली एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज होना है, अपने वर्क को प्लान दिखाना है, मनी मेकिंग एक्टिविटीज में आपको लगा रहना है, तभी आप इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल बनते हैं। आई लर्न अबाउट चेकलिस्ट ड्यूरिंग माई टाइम इन इंडियन एयरफोर्स। मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था, तब मैंने वहां पर चेकलिस्ट के बारे में देखा और मुझे लगा कि वो आप और मैं अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। इन द एयरफोर्स देयर आर चेकलिस्ट फॉर एवरीथिंग। देयर आर प्री फ्लाइट चेकलिस्ट ऑल पायलट मस्ट गो थ्रू बिफोर दे कैन टेक ऑफ। There are checklists for inspection for you must follow. There are checklists for doing certain job. There are checklists for people to focus and do the right tasks in the right order. So they achieve a certain result or standard, and उससे ह्यूमन एरर होने की चांसेस कम हो जाती है। एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होने का, इंसिडेंट होने का चांसेस कम हो जाती है जब वो चेकलिस्ट को टिक करते हुए उड़ान भरते हैं और चेकलिस्ट को टिक करते हुए लैंडिंग करते हैं। तो बड़े से बड़े काम को भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर उसको डिफाइन करके आपने चेकलिस्ट बना लिया तो। We all are pressed for time. Most people in our industry have a डे जॉब। सब कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई फैमिली के साथ वर्क कर रहा है, कोई आउटसाइड काम कर रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है, कोई बच्चे को देख रहा है, किसी को खाना बनाना है, किसी को खाना खाना है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, किसी को शाम को सस्ती सब्जी लेने के लिए जाना है। तो सबका तो डे टू डे लाइफ में है, उसमें उतना टाइम बचता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग को कब दे और हम अपना बिजनेस कब बिल्ड करें। तो सबके पास तो 24 घंटा ही है, और उस 24 घंटा में कैसे प्रायोरिटाइज को शेड्यूल करें और कैसे टू डू लिस्ट बनाए जिससे कि हम सक्सेसफुल बने। तो उसके लिए आपको अपना एक स्पेस बनाना पड़ेगा, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आई सजेस्ट टू एवरीवन इन माय टीम टू टेल, एंड जितने भी दूसरे नेटवर्क मार्केटर हैं उनको भी, कि अपना एक टू डू लिस्ट बनाए और अपना एक डेली चेकलिस्ट बनाए कि ये सारा काम मुझे दिन भर में करना है। अभी मैं आपको प्लेंटी ऑफ वर्क बताऊंगा, उसमें से आपको जो सही लगता है उसको आप नोट डाउन करके अपना चेकलिस्ट आप खुद बनाइए। हर एक अलग अलग लोगों का अलग अलग चेकलिस्ट होता है। एग्जाम्पल, डेली चेकलिस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटर। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल। मेक 2 एक्सपोजर डेली, यानी कि कम से कम 2 प्लान आप डेली लोगों को बताएं। आस्क 2 पीपल टू ऑर्डर ए प्रोडक्ट। जैसे आज के दिन अभी मैंने इतने सारे 117 पीवी का एप्रिसिएशन किया, तो जिन्होंने नहीं लिया उसमें से अगर 2 इंसान ने भी ले लिया तो मेरा ये एप्रिसिएशन सक्सेसफुल रहा ना। तो डेली कम से कम 2 लोगों को बताइए कि 117 पीवी का लेना है प्रोडक्ट, गोवा ट्रिप में साथ चलेंगे। फॉलो अप विद द 2 पीपल जिसको आपने पहले प्लान दिखाया है। डेली एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करना है, मेंटर से बात करना है आपको, एंड 15 मिनट अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी लगाना है, अपने आप को भी लगाना है। और ये जो मैंने आपको 5 काम बताया है, ये पूरे से पूरे 5 काम करने के लिए 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 2 लोगों को प्लान बताना, 2 पुराने लोगों से बात करके ऑर्डर के लिए बोलना, 2 लोगों को जो प्लान दे चुके थे वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनको फॉलो अप करना, अपने अपलाइन से 10 मिनट बात करना, और 15 मिनट अपना पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या, थोड़ा सा हम योगा कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, बस 45 मिनट। ये 45 मिनट आपको डेली देने ही है नेटवर्क मार्केटिंग। इतना सिंपल, लेकिन हम ये चीज ही नहीं करते। और ये जो काम मैंने बताया ना, ये मनी मेकिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है। तो ये मनी मेकिंग एक्टिविटी में करना है। माय डेली चेकलिस्ट इज फॉर माय एमएलएम बिजनेस। Here is my current daily checklist for my network marketing business. I can do this activity in about 2.5 hours per day. And only exception is Sunday. Sunday को normally मैं सेमिनार करता हूँ हैदराबाद में कहीं ना कहीं, इस कारण संडे को छोड़ के बाकी दिन का चेकलिस्ट जो है इसी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो क्या है,
मैं जब फेसबुक में जाता हूं तो कम से कम 2 या 3 लोगों को रिकॉग्नाइज करके हाय हेलो वाओ वाओ, देखो सबसे सेफेस्ट वर्ड जो होता है ना किसी की भी तारीफ करने का, नाइस है। किसी लड़की ने पोस्ट डाला, मैं नाइस लिखा, तो ना उसको अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। किसी लड़के ने पोस्ट डाला, वाओ लिखा, चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अपोजिट पर्सन को आप बता रहे हैं, यानी मेल है और फीमेल को बोल रहा है, तो नाइस 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 लिखते जाइए। जो आपको थैंक यू बोला उससे चैटिंग करके उनका नंबर निकालने की कोशिश करिए। जब वो फनलिंग करके आपके व्हाट्सएप में आ जाए, तब फिर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट करिए और सबको मैसेजिंग करना शुरू करिए। फिर उसके बाद अपने ब्रॉडकास्ट में मैं 10 मिनट डेली लगाता हूँ। आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल को मेरा ब्रॉडकास्ट आता है। 600 पीपल को मैं डेली ब्रॉडकास्ट मैसेज में अपने वेस्टेज के बारे में जानकारी देता हूँ। लेकिन कल और परसों 2 दिन में नहीं दूंगा। कल और परसों मैं सोच प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, सोच 2, तो 2 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। क्रिएट वन पीस ऑफ कंटेंट टू प्रमोट माय बिजनेस। आप कुछ ना कुछ कैनवा में बनाइए डिजाइन और उसको प्रमोट करिए। एक एडवर्टाइजमेंट आप फेसबुक मार्केट प्लेस में जरूर डालिए डेली। अपने की लीडर से डेली बात करने की आदत डालिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए 20 मिनट, यानी कि वही चीज, थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा बातें, थोड़ा सा अच्छी चीजें सुनना। एंड 9:30 PM वेबिनार के लिए मैं तैयारी करता हूँ कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। शायद ही ऐसा कोई 2 दिन होगा कि मैंने कोई चीज रिपीट किया हो। आपको हर बार कुछ नया मिलता है, तो नया के लिए मुझे तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज मेरा ये डेली एक्टिविटी है और ऐसे ही आपको भी अपना एक डेली एक्टिविटी बना लेना है। प्लीज कीप इन माइंड, आई एम ए फुल टाइम नेटवर्क मार्केटर। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू व्हाट आई डू। ठीक है, आपका अलग लाइफ चल रहा है, मेरा अलग लाइफ चल रहा है। आप अपना बनाइए। मैं जो है अपना जो मैंने चेकलिस्ट बनाया हुआ है उसको देख के स्टडी करके आप अपना बनाइए कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट सूट होगा और उसको फॉलो करिए। Activities for your daily checklist, what you will see below are 18 different activity you could do to grow your network marketing business. मैं आपको बोलूंगा कम से कम हर एक कैटेगरी में एक एक आइडिया को पिक करिएगा। मैं 4 कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। मनी मेकिंग कैटेगरी है सारे, और इस 4 एक्टिविटी में आप डेली वर्किंग करेंगे, कुछ ना कुछ आपको पसंद आएगा, उस पर आप काम करेंगे, तो आपका डेवलपमेंट शुरू होगा और एक दिन आप यहाँ पर सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, पहला चीज बताऊंगा लीड जनरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, कैसे बिजनेस में लोगों को लाए। फिर फॉलो अप एंड क्लोजिंग के बारे में, डेली एक्टिविटी में आपको क्या डालना है आप उसमें से चूज करके डालिएगा। डुप्लीकेशन एंड सपोर्ट्स में, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पहला है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ग्रो होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक में लाइव जाना। हफ्ते में एक बार अगर लाइव जाए तो आपका जो कॉन्टैक्ट्स एंड आपके जो लोग होंगे वो फॉलोअर बनना तेज हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आज के दिन लाइव्स को बहुत प्रमोट करता है। तो जैसे ही आप लाइव आते हैं और कुछ लोगों से बातें करते हैं या कुछ कंटेंट, यूजफुल कंटेंट लोगों को देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से अपना ब्रांड प्रमोशन के लिए, आप वेस्टिज 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 नहीं करेंगे ना फेसबुक में ना इंस्टाग्राम में। लोगों को क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में दीजिए। अभी 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 यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसमें अपना व्यू रखिए। करंट आप समाज के हिसाब से आप बात करेंगे तो आपका जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलोवर बड़ी तेजी से इंक्रीज होगा। और आपका जब इतने सारे इंस्टाग्राम में कोई ना कोई आपसे पूछेगा आप करते क्या हैं, तो आप उनको हमारे प्रोग्राम में ले आइए। कम से कम डेली 2 स्ट्रेंजर से, अननोन लोगों से बात करने की आदत डालिए। चाय पीने कहीं गए वहां पर रास्ता में कोई मिला तो वो कोल्ड कॉल 2 पीपल। आपके पास बहुत सारे अननोन नंबर आपके मोबाइल में पड़े होंगे, कोई ना कोई 2 अननोन पीपल को कॉल करके बात करने की कोशिश करिए कोल्ड कॉन्टेक्ट में से। फेसबुक में कोई ना कोई 2 पीपल को पर्सनल मैसेज हाय हाउ आर यू लिखकर भेज दीजिए जो ऑनलाइन दिख रहा है। 5 न्यू फ्रेंड ऐड करने की कोशिश करिए इंस्टा में और फेसबुक में। मेरे 5000 फ्रेंड हो चुके हैं, तो जब तक मैं नया आईडी ना बनाऊं तब तक मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो। 5000 फ्रेंड होने तक डेली 5 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। लिंक्डइन में भी अगर 2-3 अगर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट आप लोग कोशिश करिए, आप भी ट्राई करने की कोशिश करिए। ट्विटर भी आप यूज करने की कोशिश करिए, इंस्टाग्राम यूज करने की कोशिश करिए। और बहुत ही आजकल स्पेशल हुआ है, आपके जो ओल्ड फ्रेंड है उनको अगर पर्सनलाइज वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज देंगे कि हे दीपक, मैं अभी बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट में वर्किंग कर रहा हूँ और मैं आपको इनवाइट करता हूँ 8 PM प्रोग्राम में, आप जरूर आइए। आपने वॉइस मैसेज उनका नाम लेके दिया या वीडियो मैसेज उनका नाम लेके दिया, तो वो देखने के बाद जरूर आएगा, क्योंकि उनको एक स्पेशल फील होगा कि आपने उनको वैल्यू दिया। इस प्रकार से पर्सनलाइज आप इन्विटेशन देना सीखिए। धीरे धीरे वो करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। एंड जितना भी आप स्क्रॉल करेंगे फेसबुक और इंस्टा में, तो जिसका भी पोस्ट देखते हैं और वो वेस्टीज में ज्वाइन नहीं है, तो उनके पोस्ट को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, वाओ नाइस लिखते रहने की आदत डालनी है।
रेस्पॉन्ड टू 5 स्पैम ईमेल। आपके ईमेल में भी अगर कोई अननोन ने मैसेज दिया कि ये इंश्योरेंस ले लो, उसके रेस्पॉन्स में भी लिखिए कि अच्छी बात है, आपका मिला मुझे मैसेज कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो आप जरूर बताइए कि आपका इंश्योरेंस में क्या क्या फैसिलिटी है, और आप मेरे भी प्रोग्राम में आइए, वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इंश्योरेंस जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, बोल के हमारे प्रोग्राम का लिंक दे दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं, बाकी लोग मुझे बता दीजिए, शायद आपके वहां सिग्नल नहीं होगा। डू एन होम पार्टी, होम पार्टी करना भी बहुत ही अच्छा रहता है। क्रिएट ए पॉडकास्ट, यहाँ तो फुल साउंड है, तो मेरे हिसाब से आप जो आवाज नहीं आ रहे बता रहे हैं उनका ही दिक्कत है। फिर फ्लायर बना के लोगों को बांटने की भी आदत डालिए। अपना आप जो है विजिटिंग कार्ड, वो भी लोगों की बात करने की आदत डालिए। दूसरे के विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करने की आदत डालिए। जो भी इवेंट आसपास शादी हो रहा है या कहीं इवेंट हो रहा है, कोई क्लब है, उसका मेंबरशिप लेने की आदत डालिए। ठीक है, कंपनी का ड्रेस पहन के घूमिए। लोग बोलेंगे कोट पैंट पहन के घूम रहे, क्या बात है, तो बोलिए कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और जगह जगह आप पैम्पलेट को बांटने की आदत डालिए। जहां भी जॉब फेयर हो रहा है वहां जाइए और आप बोलिए कि मैं लोगों को जॉब दे रहा हूं, ये बोल के आप हमारे बिजनेस के प्रोग्राम में लोगों को इनवाइट करिए। ऑनलाइन एड फेसबुक मार्केट प्लेस में डालने की आदत डालिए। कभी कभी लोगों को फ्री सैंपल देना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्री सैंपल सिर्फ एक कैटेगरी लोगों को ही देना है, जो आपसे ऊंचे ओहदे के हो, जिसको आप प्लान बताने पर वो आपको ना सुने, लेकिन फ्री सैंपल को यूज करके आपके साथ बिजनेस में आ सकता है। कई बार लोगों को बिजनेस के बारे में हल्का फुल्का वॉइस मेल दे देने से भी काम हो जाता है। फिर कुछ ब्रीफ ओवरव्यू अपने बिजनेस के बारे में बता के प्रोडक्ट सैंपल अगर लोगों को वॉइस मेल के साथ देंगे तो भी चलेगा। या फिर आप अपने फेसबुक और इंस्टा में रिजल्ट वाला जो पोर्शन है वो डालिए कि इनका जॉइंट पेन ठीक हो गया, या इनका ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, इनका स्किन का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, तो लोग आपको मैसेज करेंगे। और यूट्यूब चैनल आप सभी का होना चाहिए। यूट्यूब चैनल में भी धीरे धीरे पोस्ट डालिए। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू देते हैं तब आपका धीरे धीरे बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जितने भी बर्थडे है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, फेसबुक में जितने भी बर्थडे के मैसेज आता है सबको हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। जानता हूँ या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे फ्रेंड लिस्ट में है तो मुझे उनको विश करना ही है। आज मैंने क्या किया, क्रोम में गया, गूगल क्रोम में सर्च किया कि बेस्ट बर्थडे विशेष, उसको कॉपी किया और सब में एक एक करके पेस्ट कर दिया एक जैसा। यही आदत आप भी डालिए, और फिर वही सैंपल फ्री सैंपल दे के भी आप बिजनेस में लोगों को ला सकते हैं। फिर लोकल इवेंट में आप बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि एज इट इज बीइंग ए नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनल हमें बोलने की आदत आ गई होती है। फिर वॉलेंटियर बनिए, कहीं भी कोई अच्छा कॉस्ट का मीटिंग हो रहा है जिससे कि लोग आपको जाने। आपका नेम लिस्ट में 10 लोगों के नाम हर रोज बढ़ने की आदत डालना चाहिए। क्लासिफाइड एड न्यूज़पेपर में देके भी आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, आस्क ईच पर्सन यू टू टॉक विद रेफरल। अगर किसी को आपने प्लान दिया और वो बोला कि मुझे नहीं करना है, तो आप बोलिए कुछ जो करना चाहते हैं 3 लोगों के नाम मुझे दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। इस प्रकार लोगों से रेफरल मारने की आदत डालिए। ठीक है, जहां पर भी आपको मौका मिले अपना एडवर्टाइजमेंट डालने का, इंस्टाग्राम स्टोरी से लेके कहीं कॉन्टेस्ट करके, जैसे हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट करके प्रमोट कर रहे हैं, वैसे अभी आप कर सकते हैं। आज मेरे पास एक कॉल भी आया था कि केरला से एक कंपनी के मालिक ने कॉल किया कि हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, और हम जो एकदम नेचुरल हनी बी का भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखा, तो आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला मैं तो अभी सिर्फ वेस्टीज का ही प्रमोट करता हूँ, और आप अगर चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट देखिए और आइए, तो हम आपका भी प्रमोट कर देंगे। क्या पता वहां से 10-20 लाख का ऑफर आ जाए, हमारे प्रोडक्ट का ऑफर करे, तो यू नेवर नो आपका इवेंट आपको कब सक्सेसफुल बना देगा। और मुझे पूरा विश्वास है हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का सिस्टम एक दिन पूरे इंडिया में नाम करेगा। आप मैक्सिमम लोगों को हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लाइए। फिर फॉलो अप में क्या करना है, ये डेली एक्टिविटी में आप इसमें से जो आपको समझ आता है अपने डेली एक्टिविटी में डालिएगा। कॉन्टैक्ट ए फॉर्मर डिस्ट्रीब्यूटर, जो छोड़ चुका है उनको रीएक्टिवेट होने के लिए कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटर को डेली बोलने की आदत डालिए। कोई एक कस्टमर जो प्रोडक्ट पहले यूज कर चुका है उनको डेली रिंग करके एक कस्टमर डेली आप बोलिए कि आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर दीजिए या गोवा ट्रिप के बारे में बताइए। फिर वीकली ईमेल रिमाइंडर प्रोस्पेक्ट को करने की आदत डालिए। ठीक है, पोस्ट कार्ड, अब तो पोस्ट कार्ड का समय चला गया, लेकिन फेसबुक ग्रुप बनाइए एक, और सारे प्रोस्पेक्ट को उसको ऐड करिए, या व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए प्रोस्पेक्ट का, या ब्रॉडकास्ट बनाइए, और 3-4 दिन में एक बार उनको इनवाइट करने की आदत डालिए। जितना ज्यादा आप फॉलो अप करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। और मन में एक बार जब आपकी इनकम आती है, कोई अचीवमेंट होता है, तो इन सारे ओल्ड लोगों को आप थैंक यू वेरी मच भेजिए मैसेज। इसी बहाने कोई आपको कांटेक्ट करेगा और आपका बिजनेस बनेगा। कॉल और टेक्स्ट योर प्रोस्पेक्ट,
ऑफर समवन ए गिफ्ट कार्ड और डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ये एक ऑटो रेस्पॉन्डर होता है। अभी तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर मैंने सीआरएम बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपको जरूर मैं दूंगा। कॉन्टेक्ट योर न्यू टीम मेंबर 7 days आफ्टर डे ऑर्डर एंड उनको कैसा लगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देने के बाद भी लोगों से बात करने की आदत डालिए। लोगों की आंखों में देख के आज से बात करने की आदत डालना पड़ेगा, और लोगों को देख के स्माइल करने की आदत डालना पड़ेगा। और आप किसी ने प्रोडक्ट लिया तो उनसे आप टेस्टिमोनी लीजिए यूज करने के बाद, कि अगर अच्छा लगा तो आप टेस्टिमोनी दीजिए। टेस्टिमोनी मार्केट में बहुत बिकता है, और टेस्टिमोनी का रिजल्ट ये रहता है कि उसके आसपास के लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। डुप्लीकेट एंड सपोर्ट सिस्टम में आप क्या डालना चाहते हैं डेली वर्क में? ठीक है, नए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने लॉन्च किया है तो उनको पूरा गाइड करिए, क्या क्या काम करना है, उनका नेम लिस्ट बनवाइए, उसके साथ वर्किंग करिए, उसके साथ चलिए, उनको ट्रेन करिए। कोई ना कोई टीम मेंबर को डेली एक नया स्किल सिखाइए। किसी को जूम ऐप कैसे ओपन करना है सिखाइए, किसी को बिलिंग कैसे करना है ये सिखाइए। डेली एक ना एक एक्टिविटी ऐसा रखिए जो आप टीम को सिखा रहे हैं, टीच टू टीच फॉर्मूला में। यानी कि अगर किसी ने आपको रिंग करके बोला कि अकोला का ब्रांचेस कहाँ है, तो आप ढूंढ के दीजिए नहीं, आप उनको बोलिए वेस्टेज का आप ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, देखिए अकोला में मिल गया। तो अगले को कैसे मिलना है वो तरीका सिखा दीजिए। टीम में प्रमोट करिए 3 वे कॉल का। आप किसी को ज्वाइन कराते हैं और अभी कॉन्फिडेंस नहीं है क्लोजिंग का, तो अपने अपलाइन के साथ 3 वे कॉलिंग कराइए। ट्रेनिंग सेशन में आने की आदत डालिए, और किसी ना किसी मेंबर को पब्लिकली रिकॉग्नाइज करिए कि 8% अचीव किया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी जैसे गोवा का लिए जितने लोग भी 117 ले रहे हैं, मैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, वैसे आप भी रिकॉग्नाइज करने की आदत डालिए। थैंक यू बोलने की आदत डालिए, लोगों की तारीफ करने की आदत डालिए। ये एक बहुत बड़ा हैबिट है जो हम अपने ईगो के कारण नहीं यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज यूज शुरू कर देंगे तो आपका बहुत काम आने वाला है। लोगों को डेली अपने डाउनलाइन को रिकमेंड करिए कोई ना कोई बुक या वीडियो देखने के लिए या खरीद के पढ़ने के लिए। कोई ना कोई टीम मेंबर के साथ लंच या चाय पीजिए, उनके व्यू को सुनिए, उनको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का आइडिया दीजिए। लोगों का टेस्टिमनी लेके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों को बताइए कि उसको ये प्रोडक्ट दिया था तो ये काम आया। लोगों को गिफ्ट देने की आदत डालिए। लीड बाय एग्जाम्पल, लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। और आप कई बार जो है डेप्थ में उस जगह पहुंचिए जो सबसे नीचे में बिलिंग कर रहा है। मैं अक्सर ये करता हूँ कि मेरी टीम में अगर कोई नए लाइन में या कोई ओल्ड लाइन में कोई नया पर्सन ने बहुत दिनों बाद बिलिंग किया, तो उनका मोबाइल नंबर लिखा के उससे बात करता हूँ। अभी मीटिंग में हिमा बीस मैडम बैठी हुई है, उन्होंने पिछले महीने बहुत दिनों बाद परचेस किया, तो मैंने उनका मोबाइल नंबर निकाला, उनसे दोस्ती किया, फिर से उनको फिर से एक्टिवेट किया, और वो जल्द ही जल्द अगले महीने तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बन जाएगी। तो जस्ट 4 बातें करने से अगर किसी के जीवन में बदलाव आता है तो हर्जी क्या है। प्रॉब्लम क्या होता है, उनका अपलाइन बिजनेस छोड़ दिया होता है और आपने भी कभी कांटेक्ट नहीं किया, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, और सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। तो आपको उन सारे लोगों को ढूंढ के सिस्टम में लाना है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम करना है, जैसे डेली 15 मिनट कुछ ना कुछ चीज पढ़ना है, कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वीडियो आपको देखना है। टेलीग्राम ऐप में मैंने 90 डेज का वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखने की आदत डालिए। लाइव और लोकल इवेंट में भी जाने की आदत डालिए। अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बात करने 10-15 मिनट की एक आदत डालिए। अपना एक हैबिट डालिए कि जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कान में चलता रहे, कोई ना कोई इवेंट जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करते रहेगी। पुट 3 to 7 मनी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने इतने सारे एक्टिविटी बताया, इसमें 3 से 7 मनी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को आपको अपने डेली एक्टिविटी में डालना है। ये सारे काम आप एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाइन को आप चूज करके अपनी एक्टिविटी बना सकते हैं। हर कोई का अलग अलग प्लानिंग होता है, आप अपना प्लानिंग बनाइए, लेकिन आपका सुबह से शाम तक एक्टिविटी होना चाहिए मनी मेकिंग। पढ़ाई करना, सीखना, लर्निंग रात को 9:30 बजे के बाद मेरे टाइम में आइए, यहाँ सीखिए, या फिर आप अपना रात को पढ़िए। लेकिन दिन के समय आपका काम क्या होना चाहिए? मनी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। मनी मेकिंग एक्टिविटी में क्या आता है? प्रॉस्पेक्टिंग करना। घर से आप निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए। जब तक फील्ड में नहीं रहेंगे सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। प्लान आपको ही देना पड़ेगा, प्लान देने की आदत डालिए। फॉलो अप आपको ही करना पड़ेगा, प्लान देने के बाद आप छोड़ देंगे, कोई और उनके घर जाएगा, तो वो हो सकता है उस समय रेडी हो गया हो और वो उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई ज्वाइन नहीं भी कर रहा है तो कम से कम उनको कस्टमर बनाइए, और फिर अपने टीम को ट्रेनिंग देने की आदत आपको डालना पड़ेगा। दिस बिजनेस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। जो पहला लाइन था वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सक्सेस तभी बॉयल होता है जब आप छोटे छोटे चीज लगातार करते रहते हैं। और अभी आपको मैंने मोर देन 100 चीज बताया
जिसमें से 5-7 चीजों को आप अपने डेली एक्टिविटी में ऐड करेंगे तो सुपर सक्सेसफुल होंगे। मोस्ट पीपल इस बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं जो फोकस नहीं रहते, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट नहीं रहते। जब 1 महीना रिजल्ट नहीं आया तो वो निराश होकर छोड़ देते हैं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, जो टिकता है वो जीतता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 15 मिनट टाइम लीजिए और लिख कर अपना डेली प्लानर आप बनाइए, अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर चिपकाइए, अपनी डायरी के ऊपर चिपकाइए, 3-4 जगह चिपकाइए और 6 दिन तक यूज करके देखिए। 7वें दिन पर आपको रिजल्ट ना आए तो आप बताइएगा, और ये काम आपको विदाउट फेल करना है। जैसे एक डेली एक्टिविटी प्लानर एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का है, तो मैं उसका क्या है, 10 लोगों को बताना, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करना। शायद उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेलिंग के हिसाब से होगा, इसलिए सेल है। फिर डायरेक्टली लोगों को कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बोलना, प्रोस्पेक्टिंग करना, वेबिनार में जाना, ये उनका है। इसी प्रकार से आप अपना डेली चेकलिस्ट बनाइए और डेली वो सारे काम को टिक करिए जो आपको करना चाहिए। तो एमएलएम का सक्सेस फार्मूला यानी वेस्टिज का सक्सेस फार्मूला क्या है? स्किल सेट प्लस माइंडसेट प्लस मैसिव एक्शन। यानी काम तो करना ही पड़ेगा, सीखना है और काम आपको करना है, और कंटिन्यू टिके रहेंगे तो आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपया आएगा। तो यहीं पर मेरा ये ट्रेनिंग फिनिश होता है। और आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला